नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में करंट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इस टाइम की जो करंट एनर्जी है वो आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और मेनली ये जो एनर्जी अपडेट्स हैं ये ट्विन सोल्स के लिए हैं, बिकॉज़ ट्विन सोल्स की लाइफ में जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ट्विन फ्लेम्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो उनसे हीलिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें हील किया जाए और वो ये बात जानते हैं कि उन्हें हील करने की पावर ओनली एंड ओनली उस ट्विन कपल में है जिसको उन्होंने चूज़ किया है अपनी हीलिंग के लिए, अपने मोक्षा के लिए। जितने भी ट्विन सोल्स हैं वो कभी ना कभी इस ट्रुथ को जान पाते हैं कि वो इस अर्थ प्लेन पर आए ही इसीलिए हैं, वो एक लीनेज को हील करें, वो अर्थ प्लेन को हील करें, उन सोल्स को हील करें जिनकी हीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट वो अपने डेस्टिनी में लिखा के लेकर आए हैं। आप लोग सोचेंगे कि कभी तो मैं बात करती हूँ कि डेस्टिनी नहीं होती और कभी मैं बात करती हूँ कि डेस्टिनी होती है। उसका रीज़न ये है, ट्विन सोल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नॉर्मल सोल से डिफरेंट होते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुद अपने आप को हील कर कर अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकें। नॉर्मली ये पावर हर एक सोल के पास होती है, लेकिन हर कोई सोल इस पावर से अवेयर नहीं होता। ट्विन सोल्स डायरेक्टली डिवाइन से गाइडेड होते हैं, इसीलिए उन्हें ये बात एक टाइम पर ज़रूर पता चलती है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। इस अर्थ प्लेन पर आने से पहले भी और इस अर्थ प्लेन पर आने के बाद भी। ट्विन सोल्स का कोई कर्मा बैगेज नहीं होता, लेकिन वो जिस फैमिली को चूज़ करते हैं उस फैमिली में जो कर्माज हैं बहुत ज़्यादा हैवी बैगेजेस लिए होते हैं। मीन्स उस फैमिली के जो एंसेस्टर्स हैं वो हैवी कर्मा बैगेजेस वाले होते हैं और उस पूरी लीनेज को हील करने के लिए ही एक ट्विन एक ऐसी फैमिली को चूज़ करता है जहाँ पर वो पूरी लीनेज को हील कर सके और उतने सारे लोगों को वो मोक्षा दिला सके, क्योंकि इस जर्नी में वो खुद ही अपने आप को हील नहीं करता या खुद ही वो मोक्षा नहीं लेता, अपितु अपने साथ साथ वो बहुत सारी सोल्स को अपने साथ इस हीलिंग प्रोसेस में हील करता है। मैं कह रही हूँ सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं कर लेना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो चैनल है वो डिवाइनली गाइडेड चैनल है, हाईली स्पिरिचुअल चैनल है और किसी भी बात को सिर्फ मैंने कहा है इसलिए ट्रस्ट नहीं करना। अगर वो सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, आपको मेडिटेशन में वो गाइडेंस आ रही है जो इस चैनल के थ्रू आपको गाइड की जा रही है, तो ही आप उसे फॉलो करेंगे। इस टाइम एंसेस्टर्स आपसे हेल्प मांग रहे हैं और इसका इंडिकेशन है कि आप अपने ड्रीम्स में अपने एंसेस्टर्स को देख रहे हैं या आने वाले 1-2 दिन में देखेंगे और उनको आपसे हेल्प मांगते हुए देखेंगे। इट मीन्स आपके एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं और आपको उनको हेल्प करना है। अगर आप उन्हें ये हेल्प नहीं करेंगे, अपने एंसेस्टर्स के कर्मा को हील नहीं करेंगे, उन्हें हीलिंग नहीं भेजेंगे, उन्हें हील नहीं करेंगे, तो वो आपकी जर्नी को और डिले कर देंगे।
इट मीन्स वो आपके इस कंप्लीशन को, इस ट्विन जर्नी के कंप्लीशन को और डिले कर देंगे, और आप फिर दोबारा ये सोचेंगे कि सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें रीयूनियन के नज़र आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रीयूनियन नहीं हुआ। एक हारमोनियस परमानेंट रीयूनियन के लिए आपको अपने सभी सोल टास्क कंप्लीट करने होते हैं, और उन सभी सोल टास्क में एक आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग का टास्क भी इंक्लूड होता है। आप सोचेंगे आपने इस बारे में तो पहले भी बात की है, बिल्कुल बात की है, लेकिन रिसेंटली ये एनर्जी डिमांड कर रही है कि आप अपने एंसेस्टर्स को हील करें। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या ये एनर्जी मैंने भी पिक की है? यस, ये एनर्जी मैंने भी पिक की है। मैंने अपने परदादा जी को, सिर्फ जिनका मैं नाम जानती हूँ, उनको मैंने मॉर्निंग के ड्रीम में, जिसे ड्रीम कम विज़न कहेंगे, क्योंकि ड्रीम में हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। हम ड्रीम में अपने ड्रीम्स को चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, लेकिन जो विज़न्स होते हैं, या जब आप कॉन्शियसली मेडिटेशन में होते हैं, तो जो आपको करना होता है आप उसे कर पाते हैं। इस ड्रीम में जो कॉन्शियस लेवल पर मैंने देखा, अब कॉन्शियस लेवल क्या क्या होता है उसके बारे में मैं पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आप इतने अवेयर हो जाते हैं कि आप नींद में भी कॉन्शियस रहते हैं, साथ ही साथ आप नींद में अपनी इच्छा के अनुसार जो करना चाहें वो कर पाते हैं। मीन्स आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर पाते हैं, आप फ्यूचर क्रिएट कर पाते हैं, और आप देखते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसी एक्शन से आपके आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। इसीलिए जब भी कभी आप इन विज़न्स को देखें और इतने हाईली स्पिरिचुअल हो जाएं कि आप अपने ड्रीम को, अपने फ्यूचर को चेंज कर पाएँ, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। चलिए हम वापस आते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे हीलिंग मांग रहे हैं। मुझसे भी मेरे एंसेस्टर ने हीलिंग मांगी, हेल्प मांगी। उन्होंने ड्रीम में मुझे कहा कि मुझे एक कॉइन चाहिए, तो मुझे कॉइन चाहिए ये समझ में आया, 1 रुपये का कॉइन चाहिए ये नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कितने का कॉइन? 10 रुपीज़ का? उन्होंने कहा नहीं, मुझे 1 रुपये का कॉइन चाहिए। इस कॉइन के मांगने से पहले मुझे उनका नाम क्लियर सुनाई दिया, और जब मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन? तो क्योंकि इस नाम के तो बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, तो आप कौन है ये? कि मैं तुम्हारा परदादा, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए, मुझे एक कॉइन चाहिए। मैंने उन्हें कॉइन दिया, एक 1 रुपये कॉइन दिया, और 1 रुपये कॉइन देने के बाद उन्होंने रिवर्स में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मुझे। क्योंकि मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रही थी, और ये जो प्रोसेस है वो मॉर्निंग में मेडिटेशन में हुआ, इट मीन्स ये टोटल ड्रीम नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन में जो भी आपको गाइडेंस आती है आपको उसे फॉलो करना चाहिए। मुझे ये इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि इस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए। वो आपसे हीलिंग चाहते हैं, उनको हील कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर भी आपसे कॉइन ही मांगे, वो किसी और चीज़ की भी डिमांड कर सकते हैं। अगर वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें वो प्रोवाइड कीजिए।
अब आप प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं? अगर आप हाईली स्पिरिचुअल हैं तो आप जब आपसे मेडिटेशन में वो जिस भी चीज़ के लिए हीलिंग मांगेंगे आप उसी टाइम उन्हें हील कर सकते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड कर कर। अदरवाइज़ आप अगर इतने हाईली स्पिरिचुअल नहीं हैं और इस चैनल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप इस सोल फैमिली के मेंबर हैं, इसीलिए आप इस चैनल से कनेक्टेड हैं, तो आप किसी नीडी पर्सन की उस चीज़ को देकर, दान में देकर हेल्प कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो मुझे मिल रही है। बाकी आपकी विलिंग है, आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग सही लगे आप वैसा ही कीजिए। मेनली आप अपने एंसेस्टर्स को हेल्प कीजिए, उन्हें हील कीजिए। वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें हील होने में हेल्प कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।